अगर ये वाला रोड मैप तुमने कर लिया ना, इसके अलावा कोई और रोड मैप वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा तुम सीखना शुरू कर दोगे। हे दिस इज मोहम्मद हुसैन जारिद। तो एग्जैक्टली स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सपर्ट रोड मैप, जो कि बनाएगा आपको एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर। आपको इस वीडियो में बेसिकली 10-11 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जहां पर आपको एकदम हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ जाएगा। हम इस वीडियो को जितना हो सके उतना ब्रीफ रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी वास्ट फील्ड है, जहां पर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो कि हम जैसों को बहुत एक्साइट करता है सीखने के लिए। तो चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है बेसिक्स ऑफ आईटी एंड नेटवर्किंग। देखो, बेसिक्स ऑफ आईटी एंड नेटवर्किंग एक ऐसी चीज है जिसको सीखना मस्ट है, क्योंकि किसी चीज को सिक्योर करने के लिए उस चीज को जानना जरूरी पड़ता है। तो इसीलिए बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग जानना बहुत जरूरी है। बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग के साथ साथ आपको कंप्यूटर के फंडामेंटल सीखना बहुत जरूरी होता है। कंप्यूटर के फंडामेंटल्स मेजर बहुत सारे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स, मैं मेजर बात करूंगा जहां पर आती है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके साथ आता है हमारा कमांड लाइन। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमारा लिनक्स हो गया, मैक ओएस हो गया, विंडोज हो गया। सारी चीजों को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट रहता है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, वो की है कमांड लाइन, जो कि काफी सारे डेवलपर्स, काफी सारे लर्नर्स इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एट द एंड उन्हें सीखना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं ड्रॉबैक आएगा कि ये चीज नहीं सीखा, इसीलिए हमें ये चीज नहीं कर पा रहे हैं। तो बैश स्क्रिप्टिंग, पावरशेल वगैरह सीखना बहुत अंडरस्टैंड होता है। फाइल्स को वगैरह कैसे हैंडल करते हैं कमांड लाइन के जरिए से, कैसे सेव करते हैं, मूव करते हैं, कॉपी करते हैं, डिलीट करते हैं। इसके साथ साथ एग्जीक्यूशन और उनके परमिशंस वगैरह ग्रांट करना, परमिशंस डिनाई करना, ये सारी चीज़ें भी सीखना लाजमी है जहां पर बात आती है कंप्यूटर फंडामेंटल्स के। इसके साथ साथ नेटवर्किंग के बेसिक्स हमारे क्या क्या रहेंगे। नेटवर्किंग के बेसिक्स मेजरली आते हैं हमारे ओएसआई मॉडल्स, ठीक है, मेजरली आते हैं हमारे OSI और TCP/IP मॉडल्स, जिस बेसिकली मैं इनको डेटा फ्लो मॉडल्स कहता हूँ। डेटा फ्लो मॉडल्स यानी कि एग्जैक्टली डेटा कैसे फ्लो होता है हवा में, यानी कि नेटवर्किंग में डेटा कैसे फ्लो होता है, कितने लेयर्स रहते हैं और सारे लेयर्स एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जानने के लिए। जब आप ये चीज़ जानोगे तभी तो उस चीज़ को प्रोटेक्ट कर पाओगे ना, तभी तो आप उनके वल्नरेबिलिटी स्कैन कर पाओगे। उसके बाद आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा IP एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस क्या होता है, IPv6, IPv4, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो कि बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके बाद आपको प्रोटोकॉल्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है प्रोटोकॉल्स। कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स रहते हैं, HTTP कैसे काम करता है, HTTPS कैसे काम करता है, SSL सर्टिफिकेट्स कैसे कहते हैं, TSL सर्टिफिकेट्स किसे कहते हैं। इसके साथ 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 SSH प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। और उसमें ना सिर्फ ये, मैंने तो कुछ ही लिखे हैं, और काफ़ी सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं। फाइल ट्रांसफर के लिए अलग प्रोटोकॉल रहता है। ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करना लाजिमी है। इसके बाद आपको ध्यान देना पड़ेगा कुछ टूल्स, मैं जैसे कि मैंने कहा था मैं टूल्स भी बताऊंगा। यहाँ पर आपको 2 टूल्स आप यहाँ पर सीख सकते हो, यानी कि शुरुआती में ही आप टूल्स वगैरह यूज करना सीखोगे इस रोड मैप को फॉलो किया तो। एक तो है हमारा Nmap, जो कि नेटवर्क स्कैनिंग के लिए काम आता है। Nmap के साथ साथ आप Nmap के साथ साथ आप Zenmap भी यूज कर सकते हो। Zenmap क्या है, इसका बेसिकली UI वर्जन है, GUI वर्जन है, UI से अच्छा GUI वर्जन ऑफ Nmap है, जहां से आपको अच्छे एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करेगा। और हालांकि आप क्या कर सकते हो, Nmap ट्राई कर सकते हो। आपने OSI TCP/IP पोर्ट्स वगैरह सीखा होगा नेटवर्किंग में, तो उसके बाद जब आप Nmap किसी भी साइट पर Nmap परफॉर्म करेंगे, हालांकि रिकमेंडेड ये है कि परमिशन के साथ ही Nmap परफॉर्म करो, लेकिन हमारे कुछ मशीन्स आते हैं जिन पर हम हैकिंग कर सकते हैं, जो कि मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा उन मशीन्स के बारे में। तो उनकी हेल्प से हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं अच्छे से। तो वहां पर आप Nmap और वायरशार्क वगैरह यूज कर सकते हो। वायरशार्क किस लिए यूज होता है भैया, वायरशार्क यूज होता है हमारा पैकेट स्निफिंग के लिए, जो कि आप नेटवर्किंग के बेसिक्स में सीखोगे कि पैकेट्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, जो कि एग्जैक्टली आप देखोगे डेटा फ्लो जब आप पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि पैकेट्स क्या होते हैं, कैसे फ्लो होता है। वो तो वायर शर्क के जरिए से उन पैकेट्स को पकड़कर उनके अंदर का डेटा पढ़ और मॉडिफाई कर पाओगे। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 में आता है हमारा OS को मास्टर करना, दैट इज लिनक्स को मास्टर करना मस्ट है, इट इज मस्ट, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इवन अभी भाई जहाँ से हम, यही हमारा हैकिंग एनवायरनमेंट है, यही हमारी हैकिंग मशीन है, तो इसके अलावा हम कैसे हैकिंग करेंगे, इजंट इट। तो इसीलिए हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, पहले तो बेसिक्स देखने पड़ेंगे। बेसिक कमांड्स क्या क्या है हमारे, जो कि हम वही सिमिलर कमांड्स रहते हैं बैश और पावरशेल की तरह, लेकिन थोड़े बहुत हमें नए नए कमांड्स भी देखने को मिलते हैं लिनक्स के अंदर। फाइल मैनेजमेंट के लिए, नेविगेशन के लिए कैसे कैसे कमांड्स रहते हैं, बेसिक से देख लेना। इसके साथ साथ लिनक्स में फाइल्स का सिस्टम कुछ अलग रहता है, फाइल्स परमिशंस और यूज़र मैनेजमेंट का कुछ सिस्टम अलग रहता है। ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेगी।
इनफैक्ट अगर आप चाहो तो हम लिनक्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जहां पर आपको दिखाएंगे कि लिनक्स एग्जैक्टली कैसे काम करता है। इसके साथ साथ आपको नेटवर्किंग के टूल्स, बैश स्क्रिप्टिंग, ये सारी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। बैश स्क्रिप्टिंग क्यों? क्योंकि बैश स्क्रिप्टिंग क्या करता है, जब आप मल्टीपल कमांड्स रन करते हो, लेकिन अगर आपको बैश स्क्रिप्टिंग आ गई तो मल्टीपल कमांड्स आप एक ही झटके में रन कर सकते हो, जो कि स्क्रिप्टिंग के जरिए से, .sh फाइल के जरिए से। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 3, जहां पर आप क्या करोगे, एग्जैक्टली साइबर सिक्योरिटी के बेसिक्स सीखोगे। बेसिक्स यानी कि कोर प्रिंसिपल, कि कैसे काम करता है कोर प्रिंसिपल्स, जैसे कि CIA थ्रेड्स, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। इसके साथ साथ सिक्योरिटी लेयर्स, फायरवॉल कैसे काम करता है, और एंटीवायरसेस के सॉफ्टवेयर कैसे रहते हैं, एक्सेस कंट्रोल क्या रहता है, ये सारी बेसिक चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। बेसिकली ये बेसिक चीज़ें बोल नहीं सकते हैं, ये हमारे कोर प्रिंसिपल्स रहते हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। इन सबको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है हमारा एनक्रिप्शन के बेसिक्स, कैसे कैसे एल्गोरिदम्स यूज होते हैं हैशिंग करने के लिए, और उसके बाद AES RSA, ये कुछ हमारे एल्गोरिदम्स हैं हैशिंग के, इन सबको अंडरस्टैंड करना लाजमी है। और हमारे मालवेयर्स कैसे रहते हैं, और उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ मालवेयर्स। साइबर सिक्योरिटी में आपको मालवेयर्स काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, जैसे कि वायरसेस हो गया, रैंसमवेयर्स हो गया, और ट्रोजन्स हो गए। इन सारी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये कैसे काम करते हैं, और इनके अगेंस्ट हम फायरवॉल कैसे डिजाइन कर सकते हैं ताकि ये सारे वायरसेस अटैक ना कर पाए। इसके बाद एक और मैंने यहां पर आपके लिए प्रो टिप लिखी हुई है, जिसका नाम है बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू अटैक्स। आप जितने चाहे प्रोटेक्शन बना लो, ब्लैक हैट हैकर्स उस प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ अटैक प्लान करेंगे ही, अटैक करेंगे ही। तो इसीलिए हमें मेंटली ऑलवेज प्रिपेयर रहना चाहिए हर नए अटैक के लिए, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा एथिकल हैकिंग के फंडामेंटल्स। अब एग्जैक्टली हम एथिकल हैकिंग की तरफ बात करेंगे। देखो, एथिकल हैकिंग में बेसिकली क्या करते हैं, हम ढूंढते हैं वल्नरेबिलिटीज और उनको फिक्स करते हैं। वल्नरेबिलिटीज को ढूंढना और उनको फिक्स करना एथिकल हैकिंग का काम होता है। इसके कुछ प्रोसेस हैं, कुछ स्टेप्स हैं सीखने के लिए। इस पहली बात तो हैकिंग के प्रोसेस में फर्स्ट हैकर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है, मैं हमेशा कहता हूं हैकर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल है इंफॉर्मेशन गैदरिंग। वो एक इंसान से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, वो एक वेबसाइट से भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, इवन एक सिंगल फोन नंबर, एक ईमेल आईडी, एक कंपनी के नेम से भी काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कैसे टूल्स हैं, एक तो मालचीगो टूल है जो कि काफ़ी पावरफुल टूल है, उसके साथ साथ OSI एंटी फ्रेमवर्क भी है, जैसे कि हमें काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन गैदर हो सकती है। इसके अलावा मार्केट में और सारे टूल्स हैं, मैंने बस यहाँ पर फेमस वाले यूज़ किए हुए हैं। इन सारे टूल्स को आप ऑब्वियसली एक्सप्लोर करना। इसके बाद हम बात करते हैं स्कैनिंग की, ठीक है। स्कैनिंग हमारी क्यों यूज़ होती है? स्कैनिंग हमारी यूज़ होती है वल्नरेबिलिटी स्कैन करने में, कि कौन सा पोर्ट ओपन है। मान लीजिए अगर कोई फाइल ट्रांसफर होने का पोर्ट ओपन है, तो इजीली आप क्या कर सकते हो, एक बैकडोर वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो ऐसी सारी चीज़ें केसेस हो सकते हैं, तो इसीलिए हमें वल्नरेबिलिटीज को ढूंढना ज़रूरी है। तो मैंने एक वल्नरेबिलिटी डिस्कस किया, जैसे कि फाइल अपलोडिंग, फाइल ट्रांसफ़र की वल्नरेबिलिटी थी। जैसे कि हैकर को एक पोर्ट मिल जाएगा जहाँ से वो क्या करेगा, अपना ईजिली बैकडोर इंजेक्ट कर जाएगा। इवन एक रिवर्स शेल भी अपलोड कर सकता है नेटकैट के जरिए से। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप हैकिंग सीखना शुरू करें तब आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो स्कैनिंग टूल्स भी मस्ट हैं, जैसे कि हमारे Nmap और शोडान। इसके बाद हम बात करते हैं गेनिंग एक्सेस, जो कि हम एक्सप्लॉइट करते हैं। मेटास्प्लॉइट नाम का एक फ्रेमवर्क आता है, जो कि हमें क्या करेगा, अपोजिट मतलब कि हैकर की मशीन में, यानी कि विक्टिम की मशीन का पूरा कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। बेसिकली ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आता है। पहले क्या करेंगे, हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसके बाद वल्नरेबिलिटीज ढूंढेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, वहां पर एक्सेस गेन करेंगे। मेटास्प्लॉइटेबल एक फ्रेमवर्क है जो कि हमें क्या करता है, अपोजिट यानी कि विक्टिम के मशीन का टर्मिनल भी दे सकता है, सर्वर का एक्सेस भी दे सकता है हमें मेटास्प्लॉइट। तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें एक रिवर्स शेल चाहिए होगा, या फिर हमें चाहिए होगा एक बैकडोर जो कि उनके मशीन में एग्जीक्यूट हो जाए। इसके साथ साथ जब एक दफ़ा एक्सेस गेन हो गया, उसके बाद उस एक्सेस को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इफ़ इनकेस अगर विक्टिम ने अपना मशीन शट डाउन कर लिया तो एक्सेस तो चला गया ना। तो इसीलिए एक्सेस को मेंटेन करने के लिए हम नेटकैट का भी यूज़ कर सकते हैं। इवन मेटास्प्लॉइट में भी कुछ ऐसे पेलोड्स हैं जो कि हमें एक्सेस का गेन, मतलब एक्सेस को परसिस्टेंट रखने के लिए काफ़ी मदद करते हैं, वो जो कि हम चर्चा करेंगे जब हम हैकिंग को एग्जैक्टली सीखना शुरू करेंगे। इसके बाद एक डिस्क्लेमर मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर किसी भी पर्सन को या फिर किसी भी वेबसाइट को या किसी भी कंपनी को
बगैर परमिशन के हैक करना एक साइबर क्राइम है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको हैक करना भी है तो एक पर्टिकुलर परमिशन लेके हैक करिए, या फिर बग बाउंटी वेबसाइट्स में पार्टिसिपेट करिए हैकिंग के लिए, या फिर कुछ ऐसे मशीन्स हैं जो कि हैक करने के लिए बनाई गए हैं, जिनको आपको हैक करना पड़ेगा, यानी कि हैक के लिए ही बना गए, वो सारी मशीन्स भी हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। तो अब पढ़ते हैं पांचवें सेक्शन की तरफ, जो कि है हमारा वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है हमारे एंटायर साइबर सिक्योरिटी की जर्नी में, क्योंकि एक कंपनी को अटैक करना है या फिर एक पर्सन को अटैक करना है तो वेबसाइट इज द फर्स्ट टारगेट ऑफ द ब्लैक हैट हैकर्स। तो हमारे वेब एप्लीकेशन में टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज आते हैं, पहले उनको सीखना मस्ट रहेगा। उनको हम कहते हैं ओ वास्प के टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज, जो कि इंक्लूड करते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। तो ये ऐसे और सारे हमारे टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज आते हैं। और आप अभी आप सोच रहे होगे कि ये सारी वल्नरेबिलिटीज हम कहाँ प्रैक्टिस करें। वीडियो के एंड तक बनी रही है, जहां पर मैं आपको क्या करूंगा, मशीन बताऊंगा जहां पर आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं टूल्स, कि कैसे टूल्स हम यूज़ करें वेबसाइट के वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करने के लिए और उसको हैक करने के लिए। एक तो आता है हमारा बर्प सूट, जो कि वेबसाइट के रिक्वेस्ट में इंटरसेप्ट करता है, और उसके बाद आता है हमारा ओवास्प जैप, जो कि क्या करेगा, टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करके आपको एक समरी दे देगा। इसके साथ ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, और कुछ प्रैक्टिस के लिए प्लेटफॉर्म्स भी मैंने लिखे हैं, जैसे कि ज्यूस शॉप, डीवीडब्ल्यूए हमारे मेटास्प्लॉइट का एक मेटास्प्लॉइट सर्वर का ये एक डीवीडब्ल्यूए छोटा सा हिस्सा है। वीडियो के एंड में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे काम करता है। इसके बाद सेक्शन 6 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सिस्टम हैकिंग। सिस्टम हैकिंग इज नथिंग बट पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड गेनिंग एक्सेस। पेनिट्रेशन यानी कि सर्वर के अंदर पेनिट्रेट करके सर्वर का एक्सेस गेन करने को ही हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। उसके अंदर हमारे आते हैं पासवर्ड क्रैकिंग हो गया, उसके बाद प्रिविलेज एस्केलेशन इन विंडोज़ एंड लिनक्स हो गया, रूट किट्स एंड बैकडोर्स परसिस्टेंस हो गया, जो कि हमने एथिकल हैकिंग में जो डिस्कस किया था वही हम यहाँ पर सिस्टम के ऊपर भी परफॉर्म करते हैं, इजंट इट। इसके बाद हम बढ़ते हैं सेक्शन 7 की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है नेटवर्क सिक्योरिटी एंड हैकिंग। मस्ट है भाई नेटवर्क सिक्योरिटी। यहाँ पर आपको कुछ अटैक्स या फिर की टॉपिक्स की तरफ ज़्यादा तवज्जो देना पड़ेगा। एक तो है हमारा मैन इन द मिडल अटैक, उसके साथ साथ वायरलेस नेटवर्क हैकिंग, यानी कि आप एक सिस्टम से ना ही वायर्ड कनेक्टेड हो और उससे दूर भी हो, या फिर उसके नेटवर्क में हो, लोकल एरिया या फिर वाइड एरिया नेटवर्क में हो, तो एयर क्रैक एनजी के ऐसे टूल्स से आप क्या कर सकते हो, अपोजिट के यानी कि विक्टिम के मोबाइल का या फिर लैपटॉप का एक्सेस गेन कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग वायरलेस हैकिंग टूल्स, जैसे कि एयर क्रैक एनजी। इसके बाद हम बात करते हैं स्निफिंग एंड स्पूफिंग। स्निफिंग एंड स्पूफिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे हैकिंग की जर्नी में, जो कि आपको सीखना मस्ट रहेगा, जो कि हमारे यूज होते हैं मैनिपुलेटिंग डेटा में। या लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ये दोनों कुछ इलीगल प्लानिंग कर रहे हैं, और आप बैठे हो एथिकल हैकर, आप क्या करते हो, बीच में इंटरसेप्ट करते हो, कैसे, मैन इन द मिडल अटैक के जरिए से, और बर्फ सूट ऐसी टूल्स के जरिए से क्या करते हो, पैकेट स्निफ करते हो, इवन ARP स्पूफ जैसे टूल्स को यूज करते हुए, पेलोड्स को यूज करते हुए आप क्या करते हो, पैकेट स्निफ करते हो। ये दोनों जो भी वार्तालाप कर रहे हैं, जो भी चैट कर रहे हैं, और आराम से आप अपने डिवाइस में वो सारे चैट्स को पढ़ सकते हो। इसी को कहते हैं हम पैकेट स्निफिंग एंड स्पूफिंग। इसको और डिटेल में सिखाएंगे हम ऑब्वियसली हमारे वेबसाइट पर और हमारे चैनल पर काफी सारे डिटेल वीडियोस आने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स पर। क्रिप्टोग्राफी एंड स्टेगनोग्राफी ये क्या करते हैं, हमारे डेटा को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं, बेसिकली डेटा को एनक्रिप्ट करने के जरिए से। तो डेटा की सिक्योरिटी डिपेंड करती है एनक्रिप्शन के ऊपर। एनक्रिप्शन के काफी सारे एल्गोरिथम्स आते हैं, उन सारी चीजों को सीखना मस्ट है। तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ टूल्स भी मैंने लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कि यूज स्टेजी हाइड और ओपन स्टेगो, ऐसे कुछ टूल्स रहते हैं जो कि क्या करेंगे, हमारे डेटा को हैश करेंगे एक पर्टिकुलर साल्ट से। तो इसके बाद हम ये सारी जो अभी तक जो 8 सेक्शंस हमने डिस्कस करे, ये सारी चीज़ों को कंबाइन कर कर आप क्या कर सकते हो, बग बाउंटी कर सकते हो, और इसके साथ साथ रिपोर्ट राइटिंग। और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एक रिपोर्ट राइटिंग, एक रिपोर्ट बनाकर, यानी कि पहले हैक करो कंपनी को परमिशन के साथ हैक करो, या फिर कुछ बग बाउंटी में पार्टिसिपेट करो, पार्टिसिपेट करके रिपोर्ट बनाओ,
रिपोर्ट लिख के कंपनी को सबमिट करो कि हमने ये वल्नरेबिलिटीज ढूंढी है, इसका रिस्क इतना है, अगर तुमने इसको फिक्स नहीं किया तो इसका रिस्क इतना है, इससे आपका ये लॉस हो सकता है, इसको फिक्स करने के लिए ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो वो क्या करेंगे, कंपनी वो चीज़ देके आपको एक अच्छा खासा पेमेंट देके इवन $1,000-6,000 भी दे सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग है। effective reporting is important as finding vulnerabilities। ठीक है, वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिपोर्ट राइटिंग। अगर आपको वल्नरेबिलिटीज मिल गई है लेकिन आपको रिपोर्ट राइटिंग नहीं आती है तो क्या ही फायदा भाई, कुछ भी यूज नहीं है उस वल्नरेबिलिटीज को स्कैन करने का। तो इसलिए रिपोर्ट राइटिंग भी मस्ट है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 9 जो कि है फॉरेंसिक्स एंड इंसिडेंट रेस्पॉन्स। ये क्या करते हैं, हमारे डिस्क मैनेजमेंट, फॉरेंसिक्स, लॉग एनालिसिस एंड थ्रेट हंटिंग, यानी कि साइबर क्राइम्स को डिटेक्ट करना, किसने हैक किया था, उस पर्टिकुलर हैकर का आईपी एड्रेस फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ें करना, स्पाई करना, ऑटो स्पाई करना, एफटी के इमेजर, वोलेटिलिटी, ये सारी हमारे क्या टूल्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को यूज़ कर तुम क्या कर सकते हो, फॉरेंसिक्स और इंसिडेंट रेस्पॉन्स भी सीख सकते हो। तो ये सेक्शन 9 है। तो आपको जो इंटरेस्ट करेगा, जो एक्साइटिंग लगेगा, उन सारी चीज़ों को सीखते हुए जाना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के 5 से 8 सेक्शन तक आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्लाउड एंड आईओटी सिक्योरिटी जो कि मॉडर्न टेक है। क्लाउड और आईओटी, इवन क्लाउड से काफ़ी सारे ब्लैक हैट हैकर्स ऐसे हैक कर रहे हैं कि वो अनोनिमस हो जाते हैं क्लाउड के ज़रिए से। क्लाउड और टॉर ब्राउज़र के ज़रिए से पूरा अनोनिमस होकर काफ़ी सारे साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। तो इसीलिए आपको ये सीखना मस्ट है कि क्लाउड कैसे यूज़ करें हैकिंग के लिए और आईओटी को कैसे सिक्योरिटी करें क्लाउड के ज़रिए से। ठीक है, क्लाउड एंड आईओटी सिक्योरिटी मस्ट 2 टॉपिक्स बन जाते हैं आज के डेट में सीखने के लिए। इसके लिए कुछ हमें टूल्स सीखने पड़ेंगे जैसे कि डॉकर हो गया और कुबरनेट्स हो गया। ये सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा क्लाउड और आईओटी सिक्योरिटी के लिए। इवन पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि क्लाउड को यूज़ करके ब्लैक हैट हैकर्स कैसे हैक करते हैं और क्लाउड के ज़रिए से वो कैसे एनोनिमस हो जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लाउड के ज़रिए से इतने डेंजरस फिशिंग लिंक्स बनते हैं, बहुत इजीली वो लोग आपको सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि सोशल इंजीनियरिंग एक मस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे एथिकल हैकिंग के अंदर। एथिकल हैकिंग के अंदर सोशल इंजीनियरिंग आपको सीखना मस्ट है। तो ये पॉइंट आप लिख लेना कि एथिकल हैकिंग के अंदर हमें सोशल इंजीनियरिंग भी सीखना होगा और लोगों को एजुकेट भी करना होगा कि वो लोग सोशल इंजीनियरिंग के लफड़े में फंसने से कैसे बचे। ठीक है, इसके बाद हम सेक्शन 11 की बात करते हैं जो कि आपको जॉब दिलाने में या फिर आपका एक पहला क्लाइंट मिलने में काफ़ी मदद करेगा, जो कि सर्टिफिकेशंस। इनके सर्टिफिकेशंस, एथिकल हैकिंग के सर्टिफिकेशंस बहुत कॉस्टली रहते हैं। 50,000 से लेकर 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख तक जाते हैं सर्टिफिकेशंस। और मैंने यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स मेंशन कर रखे हैं बिगिनर से लेके एडवांस तक। अगर आपको ये सारी नोट्स वगैरह चाहिए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आपको ये वाला रोड मैप मिल जाएगा। और मैं उस मशीन की बात करूँ कि जो मशीन की मैं बात कर रहा था वो है हमारा मेटास्प्लॉइट सर्वर। जो कि है हमारा मेटास्प्लॉइटेबल सर्वर। ये वाली मशीन आप क्या कर लो, अपने वर्चुअल मशीन के अंदर या फिर वीएमवेयर के अंदर इंस्टॉल कर लो और इसके ज़रिए से इसके ऊपर हैकिंग परफॉर्म करो, जो कि आपकी हैकिंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करेगा। आप क्या करो, इसको हैक करो, जो भी वल्नरेबिलिटीज मिलती है खुद जाके सर्वर के अंदर फिक्स करो, फिर वापस से हैक करो, फिर खुद जाके फिक्स करो। ऐसी प्रैक्टिस होगी कि भैया कोई भी कंपनी आपको ले लेगी जॉब के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं एक प्रो टिप की, जो कि मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा हुआ है कि confidence comes from practice. The more challenges you solve, the better your chances. The more challenges you solve, the better your chances. तो ये एक टिप है। मैं चाहता हूँ कि इसका मतलब आप हिंदी में नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके साथ साथ आप क्या करिए, 2 वेबसाइट्स को विजिट करिए, हैक द बॉक्स एंड ट्राई हैक में, जहाँ पर आप अपनी हैकिंग को प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे फ्री मशीन्स हैं, फ्री मशीन्स का यूज़ कर लो। अगर आप चाहते हो कि पेड मशीन भी अप्लाई करो तो पेड मशीन भी अप्लाई कर आप इजीली हैकिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। एआई इन साइबर सिक्योरिटी, एआई को ब्लैक हैट हैकर्स कैसे यूज़ करते हैं, एआई को व्हाइट हैट हैकर्स कैसे यूज़ करते हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। और एआई के ज़रिए से हम हैकिंग को कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें मैंने ब्रीफ में यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हो। और इसके अलावा हम और भी आर्टिकल्स यहाँ पर रोज़ रोज़ लाते रहते हैं। और इन फ्यूचर एक अच्छा
और एक बेहतर एथिकल हैकिंग का कोर्स आने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप दो चीज़ करिए। पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाके इस वेबसाइट को बुक मार्क कर लीजिए। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। अगर इसके अलावा कुछ भी डाउट आते हैं रोड मैप के रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, आप सीधा जाके कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मिल जाएगा। तो क्या करना है, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।